लवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 9 एवं 10 में जो अलंकार प्रयुक्त हैं उन अलंकार के बारे में ट्रिक सहित आपको बताने जा रहे हैं। रस, क्योंकि रस क्या है? रस कहते हैं, रस का अर्थ होता है आनंद। क्या है? आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। जब किसी काव्य को पढ़ने सुनने एवं देखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है? यानी रस क्या है? जब हम किसी काव्य को जब उसे हम पढ़ते हैं और कानों से सुनते हैं, और जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उससे जो हमें आनंद की सहानुभूति मिलती है, आनंद जो प्राप्त होता है, उसे ही हम जो है रस कहते हैं। आगे रस के प्रकार। रस 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से। एक तरफ डालेंगे रस और एक तरफ स्थायी भाव। सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रत या प्रेम। वैसे श्रृंगार रस 2 प्रकार के इसमें हो जाते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रत या प्रेम। और इसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब किसी नायक और नायिका का मिलन हो तो उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार उसे कहते हैं जब किसी नायक और नायिका का अलग होना पाया जाए, बिछड़न हो, अलग हो, तो उसे वियोग श्रृंगार। हालांकि आपके कोर्स में ये नहीं, आपके कोर्स में केवल 9, 10 में केवल 4 हैं। बाकी जो है इंटर में आपको सब पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम आपको सब बता रहे हैं। नंबर दूसरा होता है हास्य रस। नंबर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव उसका है हास्य। स्थायी भाव। नंबर 3 करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। और ये दोनों जो आपके रस हैं, करके बात नहीं, ये दोनों हैं, ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में। कौन से? कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में
कक्षा 10 वालों को केवल हास्य रस और करुण रस का ही अध्ययन करना होगा। रौद्र रस। नंबर 5 वीर रस। वीर रस। नंबर 6 भयानक रस। भयानक रस। नंबर 7 भीभत्स। नंबर 7 नंबर 8 अद्भुत रस। नंबर 9 शांत रस। शांत। अब देखिए रस कितने प्रकार का हुआ? 9। पहला आपको हमने बताया श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा भयानक रस, सातवां भीभत्स रस, आठवां अद्भुत रस और नौवां शांत रस। अब इनके स्थायी भाव देखिए। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का है उत्साह। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का है भय। भय। और भीभत्स रस का है जुगुप्सा। 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 अद्भुत रस का है विस्मय। विस्मय। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद। ये है स्थायी भाव। अब देखिए इनकी परिभाषा और इनके कुछ उदाहरण। नंबर पहला क्या था? श्रृंगार रस। क्या था? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस की परिभाषा देखिए इसमें क्या है? विभाव, अनुभाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव में और संचारी भाव में जहाँ गति नामक स्थायी भाव का प्रयोग हो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसे श्रृंगार रस कहते हैं। वैसे ये श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, अभी बताया था, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन आपको 9-10 में इसकी आवश्यकता नहीं है कि दोनों, लेकिन इसमें उदाहरण में देखिए। हे खग मृग मधुकर सैनी हे खग मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नयनी। अब यहाँ पर देखिए वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि जब भगवान
श्री राम किसी एक वन में थे, तो वहाँ उस वन से जब सीता जी का हरण हो जाता है तब वो जो है बड़े ही वियोग श्रृंगार में, वियोग में जो है वहाँ के जो है जीव जंतु और वहाँ के सभी प्राणियों से पूछ रहे हैं, खग से मृग से हैं कि आप सभी हमें बताओ कि हमारी सीता जी जो है यहाँ से कहाँ गई। दूसरा देखिए, बहुत ही आपको जो है शॉर्ट ट्रक के हिसाब से बताएंगे जो आपको याद करने में कठिनाई होगी। दूसरा देखिए, हास्य रस, हास्य रस। इसमें विभाव, विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव में, और संचारी भाव में, संचारी भाव में जहाँ हास नामक, हास नामक स्थायी भाव का प्रयोग हो, स्थायी भाव का प्रयोग हो, उसे हास्य रस कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। देखिए आपको केवल 3 चीज़ याद करनी पड़ेंगी। किसी की भी परिभाषा लिखिए तो सबसे पहले विभाव, किस व्यक्ति का हम अनुभव कर रहे हैं, और संचारी यानी हमारे शरीर में किस प्रकार का संचार उत्पन्न हो रहा है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे, चौथी बात यह है कि स्थायी भाव, प्रत्येक रस का हमें स्थायी भाव मालूम होना चाहिए, आपकी परिभाषा जो है बनकर तैयार हो जाएगी। अब उदाहरण में आश्रम, मोदक पाकर नाचता, मोदक पाकर नाचता, मोदक पाकर नाचता, थुड़ थुड़ बाल गड़े, थुड़ थुड़ बाल गड़े, पेट सूंड, पेट सूंड हिलने लगी, पेट सूंड हिलने लगी, कहत सिया शिवेश।